आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, आपकी जलन होती है, बार बार अल्सर्स बन जाते हैं और अंदर की फाइब्रोसिस की वजह से, थिकनिंग की वजह से आप मुंह को खोल भी नहीं पाते। अब आज मैं आपको सारे वो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा और ताकि आप घर के अंदर, आप मेरे पास भी ना आएँ, आप कहीं भी ना जाएं, मेडिकली आप खुद ब खुद मैनेज कर लें। तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रही होती है, उसको ये स्टॉप करती है। आपकी जो रीग्रोथ है चीक्स के अंदर स्किन की, वो बड़ी अच्छी हीलिंग बड़ी अच्छी कर देती है। आप इसके जो रिवर्सल के लिए और इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है आपकी चीक्स की, इसको बढ़ाने के लिए और इसके जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करने के लिए एक बहुत ही मेन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है जिसको मैं पहले भी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए ये होती क्या है। अब आज मैं उसकी कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा कि पहले तो उसकी थोड़ा सा मैं रिकैप ज़रूर लूँगा कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है क्या। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपकी जो अंदर की चीक्स हैं, उनकी जो म्यूकोज़ा होती है, जो आपके अंदर की चीक की समझें जो स्किन है, वो बहुत ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाती है और उसकी थिनिंग की वजह से जो उसके अंदर वाला टिश्यू है, सब म्यूकोजल टिश्यू, वो थिक होना शुरू हो जाता है और जिसके नतीजे में होता यह है कि आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, आपकी जलन होती है, बार बार अल्सर्स बन जाते हैं और अंदर की फाइब्रोसिस की वजह से, थिकनिंग की वजह से आप मुंह को खोल भी नहीं पाते। इसकी जो वजह है, सबसे मेन जो वजह है वो है इसकी एरिका नट च्यूइंग, जो कि पान, छालिया, गुटखा, इन सारी चीज़ों के अंदर होती है। और जब आप ये च्यू करते हैं तो आपकी चीक्स पे ये टच करती है, आपके तालू पे ये टच करती है, आपके लिप्स पे ये टच करती है। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ ये टच करेगी, यहाँ पे ये एक बीमारी स्टार्ट हो जाएगी आपको। अब इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम दो तरीके से करते हैं, या तो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं या फिर सर्जिकल करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है, प्रॉब्लम क्या है और सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तब हम करते हैं जब बिल्कुल ही फंक्शन का लॉस हो जाए, मतलब आप मुंह ना खोल सकें, और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुंह बंद होता जाता है। जब आप मुंह खोलने से बिल्कुल मुंह ना खोल पाएँ, आप खाना ना खा पाएँ, आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना है वो बिल्कुल भी नहीं करा पा रहे क्योंकि आपका मुंह नहीं खुल रहा। तो ये सारी सिचुएशंस जब मिलती हैं तो फिर हम जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुंह आपका काफ़ी खुल रहा है, अर्ली स्टेज पे आप आ गए हैं, मतलब 2 फिंगर से ज़्यादा मुँह खुल रहा है आपका, खाना चबाया जाता है आपसे, सिर्फ आपको छाले बनते हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है या आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो फिर हम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम उसको मेडिकली मैनेजमेंट करते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए कि ये होता क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से है, ताकि फिर हम उसी तरह से मेडिकल मैनेज कर सकें। सबसे पहले तो ये जो जिसकी वजह से होता है वो ये आपका पान, छालिया, गुटखा और ये सारा कुछ है। सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों को छोड़ना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर आपकी ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का कोई भी नहीं होगा इलाज, आपको पता है इस बात का। दूसरे नंबर पे जो है सबसे जो बड़ी वजह है इस बीमारी की होने की, क्योंकि पान, छालिया, गुटखा तो अक्सर लोग खाते हैं लेकिन सबको ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये अब सोचने की बात है। तो इसमें एक और वजह भी है जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस बीमारी के होने की वजह से, और वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका आयरन, उसके दूसरे नंबर पर विटामिन B12 या बी कम्प्लेक्स, पूरा विटामिन बी, जितने भी हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया। अगर आप कमज़ोर हैं, आपके खून के अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या जो ग़िज़ाइयत है वो ठीक से नहीं पहुंच रही, तो फिर आपके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी ये मेजर 2 वजूहात हैं। इसके अलावा और जेनेटिक वजूहात भी हैं, कुछ इन्वायरमेंटल भी हैं, काफ़ी सारी और भी हैं, लेकिन सबसे मेन ये 2 वजूहात हैं। बाकी की मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसलिए। अब हैबिट तो हमने ब्रेक कर ली, आपकी हैबिट तो ब्रेक कर ली कि मतलब आपने पान, छालिया, गुटखा छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत अहम है वो है आपके न्यूट्रिएंट्स का पूरा होना। इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लेने चाहिए। अब आज मैं आपको सारे वो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा और ताकि आप घर के अंदर, आप मेरे पास भी ना आएँ, आप कहीं भी ना जाएं, मेडिकली आप खुद ब खुद मैनेज कर लें, आप खुद ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेके अपनी बेहतरी की सिचुएशन में जा सकते हैं। क्योंकि हमने कोई आपको ना तो एंटीबायोटिक्स लिखने होते हैं, ना कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम कोई
बहुत ही वो है, चेक करके हम आपको बताएंगे। अगर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है तो आप ये न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर दें, और हम भी आपको सिर्फ यही लिखते हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको मेडिकली यही मेडिसिन दी जाएगी जो आज मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स और आयरन। इसके सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू कर दें, और ऐसे फ्रूट्स खाना शुरू कर दें, ऐसी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें जिनके अंदर आयरन और विटामिन बी कम्प्लेक्स ज़्यादा है, जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं और काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। दूसरे नंबर पे जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आप इसके जो रिवर्सल के लिए और इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है आपकी चीक्स की, इसको बढ़ाने के लिए और इसके जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करने के लिए एक बहुत ही मेन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। विटामिन ए भी इसी कैरोटीनॉइड्स से ही बनता है, लेकिन हमें बेसिक कैरोटीनॉइड्स चाहिए होते हैं, और वो कैरोटीनॉइड्स को दूसरा नाम लाइकोपीन भी है। लाइकोपीन, इसका बड़ा अहम रोल है। अगर आप लाइकोपीन नहीं ले रहे तो आपकी जो मुंह का बंद होना है वो नहीं रुकेगा, और जो आपके छाले बनते हैं मुंह में वो नहीं रुकेंगे, आपके मुंह के अंदर जो बेहतरी है, बर्निंग सेंसेशन है, वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ लाइकोपीन। और इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है आपके मुंह के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसके नतीजे में आपकी जो जिल्द है अंदर वाली वो बहुत थिन होती जाती है, उसमें अल्सरेशन होती है, उसमें छाले होते हैं और उसमें हीलिंग नहीं हो पाती, उसमें जो है ना वो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रही होती है, उसको ये स्टॉप करती है। आपकी जो रीग्रोथ है चीक्स के अंदर स्किन की, वो बड़ी अच्छी हीलिंग बड़ी अच्छी कर देती है, और इसको हम लाइकोपीन कहते हैं। अब लाइकोपीन आपने कैसे लेनी है? काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो जब ये ख़ास लाइकोपीन लेते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिका से इम्पोर्ट होती है। ये वाली लाइकोपीन अगर आप लेंगे तो इससे आपका मुंह जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, मुंह के अंदर जो है आपकी जो स्किन है वो बड़ी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, और आपका जो ये बीमारी है उसकी जो असरात है वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये लाइकोपीन है, ये मेरे हाथ में है अभी, ये प्यूरिटन्स प्राइड। अब इस कंपनी से मुझे इसकी कोई पेमेंट नहीं मिल रही, ना मैंने ये स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये क्लियर कर दूँ। अमेरिका की कंपनी है, मेरी ये नहीं है। तो प्यूरिटन्स प्राइड ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। प्यूरिटन्स प्राइड इसका नाम है कंपनी का, और ये लाइकोपीन 40 mg, ये एक कैप्सूल आपने डेली लेना है। और ये जो है ये आपने देखना है कि ज़रूर ये इसी कंपनी का हो, क्योंकि इफ़ेक्ट सिर्फ इसी कंपनी का आ रहा है। अब मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, इनकी शायद जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बहुत अच्छी है, या जो भी है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप रब्ता करके ये मंगवा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये इम्पोर्टेड है, ये लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल होती है, बाज़-औक़ात मिलती है, बाज़-औक़ात नहीं मिलती। अगर आप अमेरिका से हैं तो ये वहीं से ले लें, या आपका कोई जानने वाला है तो आप वहाँ से ये इंपोर्ट करा सकते हैं। पाकिस्तान में ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं मिलती, तो कुछ लोग हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो इसको अवेल करा के फिर देती हैं, लेकिन अक्सर ये जो है ना ब्लैक पे बिकती है फिर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लोग जो लेते हैं तो उन्होंने लेनी होती है, तो ये आपको काफ़ी ब्लैक पे तो डबल से भी ज़्यादा प्राइस, बल्कि काफ़ी ज़्यादा करके बेचते हैं, जो कि अनअफोर्डेबल हो जाती है। तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर करूँगा, उस नंबर पर आपको ये रीज़नेबल प्राइस में, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगी। खैर, अब इसका जो काम है वो ये करती है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करती है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करती है, और वो लोग जिनका मुंह 2 फिंगर से ज़्यादा खुलता है उनमें ये इतनी एफिशिएंट है कि 3 फिंगर से भी ज़्यादा मुंह खुलना शुरू हो जाता है। और लोग काफ़ी जो है ना बेहतरी के साथ रिपोर्ट होते हैं कि वो कहते हैं हमने ये लेना शुरू किया और हमारा मुंह खुलना शुरू हो गया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस में। लेकिन जो बहुत क्रोनिक केसेस हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अरसा हो गया मुंह बंद है और बहुत ज़्यादा मुंह बंद है, तो उनमें ये इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी छालों का बनना, बर्निंग सेंसेशन का होना, ये ख़त्म हो जाता है और मुँह के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है, खाना खाने में प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसका कोई नुकसान तो है नहीं, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, आप लेते रहें, इसलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कुछ देखना है फिर प्रेस्क्राइब करनी है। ये विटामिन्स हैं, ये चीज़ें आप वैसे भी ले सकते हैं हेल्थ के लिए। मैं आपको बिल्कुल ही फ्री एडवाइस दे रहा हूँ इसमें। मैं फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया मुझे। आपको अगर किसी भी और प्रोडक्ट
किसी भी और कंपनी के प्रोडक्ट से फ़ायदा मिल रहा है तो आप बेशक वो लें, लेकिन मेरे पेशेंट्स को सिर्फ इसी ख़ास कंपनी से ही रिज़ल्ट मिला है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप वही लें जिससे आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो लेते हैं तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। साथ में जो है वो बाकी जो मल्टीविटामिन्स हैं वो तो साथ लेते ही रहें, लेकिन इसको स्टार्ट कर दें ताकि आपकी जो मज़ीद जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। अगर किसी ने यूज़ किया है इसको तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसको कैसा फीडबैक मिला है। और बाकी अगर आप ये परचेज़ करना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कॉन्टैक्ट, आप वहाँ से ये डायरेक्ट बाय कर सकते हैं।